सभी कर्मवीर रिप्लाई करें, आगे बढ़े। बताना है आपको हाल ही में किन देशों को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए चुना गया है, जल्दी बताएं, फटाफट से बताएं। आपको बताना है विच कंट्रीज हैव रिसेंटली बीन इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल। आपको बताना है, फटाफट फटाफट से आंसर करें, क्या है सही जवाब। आईएमओ के लिए, आईएमओसी के लिए आपको बताना है इनमें से किन किन को चुना गया है, सभी आंसर करें। चलिए, तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसके बारे में, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल की, तो ये क्या करती है, इसका जो मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम क्या होता है कि जितने भी जो जहाज होते हैं, पानी के जहाज जिनको बोलते हैं, शिप्स जो होते हैं, तो उनसे प्रदूषण नहीं होना चाहिए। यानी कि जो समुद्र का वातावरण, एनवायरमेंट है, इकोलॉजी, वो क्या नहीं होना चाहिए, हर्ट नहीं होना चाहिए, उसमें नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये मेन काम है किसका, आईएमओ का। पहले तो ये वॉच रखना और उसको क्या करना, इंश्योर करना, यानी समुद्री सुरक्षा की यहाँ पे क्या करना, उसको इंश्योर करना भी इसी का काम होता है। तो ये देखना, एक तो प्रदूषण को कंट्रोल करना और साथ यानी पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, और साथ ही साथ में क्या करना, सुरक्षा मुहैया कराना, ये भी क्या है, इसका काम होता है। तो यहाँ पे इसकी जो स्थापना की जाती है वो की जाती है 1948 के अंदर, है ना। 1948 में क्या बनता है, आईएमओ बनता है, और उसके बाद में इम्प्लीमेंट होता है 58 के अंदर, 1958 में ये अस्तित्व में आता है, और भारत इसका जो मेंबर बनता है, सदस्य बनता है, वो बनता है 1959 के अंदर। अब यहाँ पे क्या है, लगातार हम क्या है, इसके मेंबर हैं, 10वें सदस्य हैं। भारत इसमें इसका सदस्य है, ऑस्ट्रेलिया इसका मेंबर है, ब्राजील इसका मेंबर है, और कनाडा भी इसका मेंबर है। तो सभी क्या बने, इसके मेंबर बने। बात समझ में आ रही है। अब आप कमेंट करके बताइएगा सारे बच्चे, इसका आईएमओ का हेड क्वार्टर कहाँ पे है। सब बच्चे बताना जरूर, मैं बार बार आपसे सवाल पूछूंगा। देखो, जब तक आप नहीं पढ़ेंगे मुश्किल होगा, तैयारी आप ही को करनी है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, एक बारी आप खुद से देखेंगे, ढूंढेंगे, और उसके बाद जब आप कमेंट करेंगे तो आपको ये हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको हमेशा हमेशा याद करने वाली। इसलिए जैसे ही वीडियो खत्म होगा, जो भी मैंने सवाल किए हैं आपको जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4, करिए आंसर सारे बच्चे। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की COP28 की बैठक कहां आयोजित की गई थी, जल्दी बताएं, सभी आंसर करें। वेयर वाज द COP28 मीटिंग ऑफ यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हेल्ड, सभी बच्चे बताएं, सारे बच्चे। UNFCCC की मीटिंग रिसेंट कहां पे हुई है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, और बहुत सारे भारतीय हैं जो पता नहीं कहाँ पे हैं, बढ़िया है। चलो जी, ट्राई किया करो भाई, रिप्लाई करने में, कोशिश में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कोशिश किया करो, जवाब दिया करो, यहीं से आपका रीजनिंग डेवलप हो जाएगा, तर्क बुद्धि यहीं से क्या हो जाएगी, आपकी विकसित होगी। तो राइट आंसर इसका क्या है, बहुत बारी बता चुके हैं। कोऑप की क्या है, हाल ही में बैठक हुई है कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज की, तो वो कहाँ पे हुई है भाई, संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा शहर है दुबई। उसमें क्या है, माननीय प्रधानमंत्री भी गए थे, तो वहाँ पे क्या किया गया है, ये काउंसिल्स हुई है, ठीक है, मीटिंग्स हुई है। अब उसमें क्या है, कई चीज़ों पे बात ध्यान रखा गया है, उसमें कई बातें हैं जो आपको यू शुड नो अबाउट। उसमें पहला क्या है, एक तो 2030 तक क्या करना है, जो इमिशन है उसको कम करना है, यानी मीथेन के इमिशन को, और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन है उसमें क्या करनी है, जितनी मैक्सिमम कमी हो सकती है उसमें कमी करना है। यहाँ पे क्या है, जो और इम्पोर्टेंट बात की गई है, तो इसमें क्या है, जो एनर्जी एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने की बात की गई है। एनर्जी एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए। एनर्जी एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि हमको ऐसी तकनीकियां विकसित करनी है जिनमें क्या हो, एनर्जी कम लगे और साथ ही रिजल्ट हमको ज़्यादा आ जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम पहले क्या करते थे, 100 वाट का बल्ब यूज करते थे। आप सब बच्चे आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, किसी ना किसी जगह पे। लेकिन आज की डेट में क्या करते हैं हम लोग, हमारे पास में एलईडी आ गया है ना, CFL आ गया है हमारे पास में, जो क्या करता है, बहुत कम लाइट कंज्यूम करता है, ठीक है कि नहीं।
यानी 12 वाट से लेकर के 20 और 25 वाट में क्या हो जाता है, आप देखेंगे बहुत ज़्यादा लाइट आपको मिल जाती है। इसी तरह से अन्य तकनीकियां हमने क्या है विकसित करनी है जो क्या करती हूँ, बिजली कम खाती हूँ, और साथ ही साथ में रेन्यूएबल जो एनर्जी है उसको 3 गुना करना है, 3 टाइम क्या करना है, जो रेन्यूएबल एनर्जी है उसको बढ़ाने का काम करना है। तो ये क्या है, कमिटमेंट है किसके, COP28 के। तो अच्छे से आपको ये याद होना चाहिए भाई। तो राइट आंसर फिलहाल इसका क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आंसर करेंगे सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी बताएं और फिर आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करो। आपको बताना है समाचारों में रहा JT60 ऐसे क्या है, फटाफट से बताइए। इसके बारे में बहुत बारी हम लोग बता चुके हैं, तो और खूब लगातार ये चर्चा में भी चल रहा है, तो मुझे लगता है कि अब गलत जवाब आप नहीं देंगे। करिए आंसर। परमाणु मिसाइल है, परमाणु रिएक्टर है, सुपर कंप्यूटर है और युद्ध पोत है। क्या है ये, व्हाट इज JT60 ऐसे इन न्यूज, फटाफट से बताइए। न्यूक्लियर मिसाइल है, न्यूक्लियर रिएक्टर है, सुपर कंप्यूटर है और वॉरशिप है। व्हाट इज JT60 ऐसे क्या है, जल्दी बताइए सारे बच्चे। चलो तो हम पहले ही बता चुके हैं आपको इसके बारे में और आपको पता भी होगा। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो ये क्या है, ये फ्यूजन रिएक्टर है। सारे बच्चे समझ लीजिए ये क्या है, ये फ्यूजन रिएक्टर है, ठीक है कि नहीं। परमाणु रिएक्टर तो है ही है, लेकिन कैसा है, फ्यूजन रिएक्टर है। यानी यहाँ पे क्या होगा, संलयन। अब देखो सारे बच्चे समझ लीजिए, एक तो फिजन में और फ्यूजन में फर्क क्या होता है, ठीक है कि नहीं। ये फ्यूजन हो गया है और हम इधर कहेंगे किसके बारे में, फिजन के बारे में, इसको विखंडन कहेंगे। अब यहाँ पे विखंडन में क्या होता है और संलयन में क्या होता है, यानी फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन के अंदर क्या होता है, जितने भी अगर हम बात करेंगे किसके बारे में, पार्टिकल्स के बारे में, तो वो जुड़ते हैं, ठीक है कि नहीं। मान लेता हूं मैं कोई ये पार्टिकल ए, ये अल्फा है, तो अल्फा क्या होगा, जुड़ेगा। मैं इसको ले लेता हूँ H और H, ठीक है कि नहीं। तो ये क्या होगा, सब बच्चे अच्छे से समझे। फ्यूजन के अंदर क्या होता है, संलयन में जो न्यूक्लियाई होते हैं, नाभिक होते हैं, वो जुड़ते हैं, पार्टिकल जुड़ते हैं। और विखंडन में क्या होते हैं, टूटते हैं, यानी एक बड़ा पार्टिकल क्या होगा, वो टूटेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था, यूरेनियम 92 के बारे में बताया था, ठीक है कि जब विखंडन की अभिक्रिया होगी तो इसमें क्या होगा, एक क्या ले लेते हैं हम लोग, न्यूट्रॉन ले लेते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रॉन किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, बम्बार्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना, एनर्जी क्रिएट करने के लिए। तो इससे क्या होगा, यूरेनियम पहले क्या होगा, टूट जाएगा, किसमें, दो हल्के नाभिकों में। एक तो यहाँ पे बेरिलियम 56 में हो जाएगा और एक आपके पास में क्रिप्टॉन 36 के अंदर, ठीक है कि नहीं। फिर इससे क्या होगा, फिर आगे तो ये क्या होगा, एक बड़ा जो नाभिक होता है वो किसमें, बड़ा पार्टिकल होता है वो टूटता है अन्य में, ठीक है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए संलयन में क्या होता है, जुड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, JT60 ऐसे जो है वो क्या है, एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, लेकिन कैसा, फ्यूजन न्यूक्लियर रिएक्टर है, जिसमें क्या होगा, जो सूर्य के बराबर का जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे धरती पे क्या किया जाएगा, जनरेट किया जाएगा। और इससे क्या किया जाएगा, हमारी जो ऊर्जा की जरूरत है, स्पेशली रेन्यूएबल एनर्जी के हम क्या कर रहे हैं, इसमें बात कर रहे हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है, एक तो जापान का है और साथ ही साथ में यूरोप का भी है, ठीक है। यूरोपीय यूनियन समझ लीजिए, यूरोप और जापान का ये क्या है, संयुक्त इसकी परियोजना प्रोजेक्ट है। और इसको स्टार्ट भी कब किया गया है, COP यहाँ पे 28 के तुरंत समय पे है ना, उसी के समय पे, उसी के टाइम पे इसको शुरू करा गया। तो बड़ा प्रोजेक्ट है, पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा, ठीक है कि नहीं। इसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मान लीजिए, पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर प्रोजेक्ट है ये, है ना, पूरी दुनिया की नज़र इसी पे। अगर ये इसमें अगर एक्सपेरिमेंट में अगर सफल हो जाते हैं तो फिर हमारे यहाँ पे क्या होगा, हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी जो है, समझ आ रही, उसको कैसे हम यहाँ पे फ्यूजन के थ्रू क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। इससे क्या होगा, हमको स्वच्छ और साफ हमको क्या मिलने वाली है, ऊर्जा मिलने वाली है। यानी इसमें क्या होगा, इमिशन कम होगा या इमिशन की मात्रा होगी ही नहीं। चलिए, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर।